32 डॉक्टरों की टीम जब एक जगह पे पहुंच जाए, लोगों का इलाज करने पहुंच जाए, तो वाकई में वो जगह आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं मऊ के दोहरी घाट के बाबा मेलाराम प्रांगण है, ये एक जगह है जहां पर किस तरीके से बाबा मेलाराम का मंदिर है, यहाँ पे कितने सारे लोग अभी पहुंच रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। तकरीबन 32 से अधिक डॉक्टर हैं और हर विभाग के डॉक्टर आपको मिलेंगे, चाहे नाक, कान, गला, स्वास्थ्य, स्त्री रोग तक के या डॉक्टर यहाँ पे आए हैं। और लोग देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं गेट से जस्ट आ रहा था, मोतियों में दिक्कत बा कोनो? हाँ, का भइल बा? मोतिया भी डॉक्टर कुछ कहला नहीं है भाई? कहत हूँ बनवावे। बनवाए के? अच्छा, तो नाम हम लिखना है? कागज उगज भी लाइल बाड़ू का? कागज एक जाने ले ले हूँ। अच्छा, कागज ले लें। तो का कह कुछ कहना है कि नहीं? के कुछ कहना है कि नहीं? काहे कहना कि आँखिया बनवा ले जल्दी तो ठीक है। क्या नाम है? रंभा। क्या करने के लिए आई है? आँख बनाने। आँख बनाने की। क्या दिक्कत है? आँखिया से कम लौकेला तनी। केस कम लोकेला। अभी कहाँ पे गई लाली है यहाँ पे? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे गई। तो क्या कहना है डॉक्टर? कहना ना कि चश्मा जैसे बाद में मिली, अभी ना मिली, जेकर आँख बनी होके मिली। अच्छा। हाँ, अच्छा काम होता कि नहीं? अब ठीक अखिया होई तब न कहब अच्छा होता कि ना होता। अब ना अखिया से लौकी तो का कहब कि अच्छा बा कि खराब। क्या नाम है आपके? मुन्नी का आपके दिक्कत रहा? आँखें से लौकत ना। आँख से लौकत नहीं। कब से ही बा दिक्कत? और 4-5 साल। 4-5 साल से। तो आपको के का कहली है डॉक्टर? वह चश्मा बाहर से लिखल डराप दिया। अच्छा, ड्राप दिया ना? ठीक बा। अच्छा, दिक्कत थी आपको? हमारे दिखाए हैं। अच्छा अच्छा। मोतियाबिंद बता रहे हैं। मोतियाबिंद बता रहे हैं। तो क्या बोले डॉक्टर? बोले हैं कि बस आएगा। अच्छा। अच्छा, हाँ, जाके ऑपरेशन कराना है, बस आएगा तो? अच्छा, तभी लग रहा है सही हो जाएगा अभी? क्या यही मोतियाबिंद वाला दिखाए हैं तो क्या बात हुई? अब जब डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तब पता तो चलेगा। डॉक्टर साहब जो बोलेंगे तो वही न सही मानेंगे। हम यहाँ पे लोग हैं। चाचा जी, क्या इलाज कराने के लिए आए थे? हम आँख के इलाज कराने के लिए आए हैं। अच्छा, दिक्कत थी? हाँ, दिक्कत अब मोतियाबिंद हो गया है। अच्छा। नहीं, भरत भैया बुलाए हैं, अब ले जाएंगे वहाँ बलिया, फिर करवा के हमको फिर यहाँ। कौन आपको बताया कि यहाँ पे लगने वाला है शिविर लगने वाला? लोग बता रहे थे। दोहरी घाट के ही हैं? दोहरी घाट के हैं। ये जनता ने हमको बताया, हम चले आए। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या बातचीत हुई है? बातचीत है कि ऑपरेशन के लिए बता रहे मोतियाबिंद है, फिर बनवा जांच करा लिए? जाँच करा लिए हैं। फिर कल बस आएगा, अब जाएंगे हैं, बस बनवा के फिर चले आएंगे वापस हैं, फिर वापस कर देंगे। और दूर दूर से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सोचिए, निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम आयोजक भरत भैया द्वारा यहाँ पे किया गया है। पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 32 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। और इतने सारे लोग जब एक स्वास्थ्य शिविर में आ जाएं और इतने लोगों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, किस तरीके से तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे काम पे हैं। अलग अलग आपको सेक्टर बनाए गए हैं, चाहे नाक का अलग हो, जनरल मेडिसिन का अलग हो, कान, नाक, गला, स्त्री रोग तक के कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे। और लोगों की भीड़ भी आप देखिए, लोग आ रहे हैं दवा के लिए यहाँ पे, और सिर्फ दवा नहीं ले रहे हैं बल्कि वो ये भी जान रहे हैं कि क्या चीज़ें करने से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हैं। निःशुल्क दवा वितरण केंद्र भी आपको बगल में आपको दिखेगा, साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन केंद्र है। जो लोग भी पहले आ रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन केंद्र पर यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फिर जो संबंधित विभाग है उसे यहाँ पे भेजा जा रहा है। और देखिए, आप सिर्फ यहाँ पे आप बच्चों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोग नहीं आए हैं बल्कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और तमाम यहाँ पे आप अलग अलग काउंटर्स देख सकते हैं। सबसे पहले ये काउंटर दिखा दीजिए सर। ये काउंटर नंबर 3 है जनरल मेडिसिन के लिए। फिर आप काउंटर नंबर 5 पे आएंगे जहाँ नाक, कान, गला रोग के लिए ये काउंटर बनाया गया है। बहुत सारे यहाँ पे जो रोगी हैं या लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपना कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए। सोचिए, दोहरी घाट में
मऊ के दोहरीघाट में किस तरीके से भीड़ जुट रही है और सिर्फ अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर नंबर 6 है यहाँ पे जनरल मेडिसिन के लिए, यहाँ पे दंत रोग यानी दांत के रोग के लिए यहाँ पे अलग से काउंटर बनाया गया है। जब आप इधर आएंगे, इधर भी दिखाइए, पहले दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, कितने काउंटर्स बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जहाँ पे होती है, लोग यहाँ पे इलाज करने के लिए अधिकतर नेपाल जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे आप नेत्र रोग के लिए, तो अधिकतर ये काउंटर भी आप देख सकते हैं। जब आप काउंटर यहाँ नेत्र रोग का भी देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए सर, उधर भी दिखाइए। बहुत सारे लोगों की भीड़ के बीच ये दिखाना है कि कौन कौन से काउंटर पहले हैं। डॉक्टर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 32 से अधिक डॉक्टरों की टीम यहाँ पे लगी हुई है। सुबह से ये कारवां चला है, तकरीबन 9 बजे से 3 बजे तक के कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम है। काउंटर नंबर 2 जहाँ पे हड्डी, नस एवं जोड़ रोग के विशेषज्ञ यहाँ पे भी आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे स्त्री रोग, सोचिए स्त्री रोग का भी काउंटर यहाँ पे लगाया गया है। तो सोचिए 32 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। और ये स्वास्थ्य शिविर बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे दवा वितरण भी देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन केंद्र भी देख सकते हैं और साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे किस तरीके से लोग भी आ रहे हैं। आपने कई सारे स्वास्थ्य शिविर देखे होंगे, कई सारे डॉक्टरों के काम जब चुनाव होता है तो देखे होंगे, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सोचिए 32 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची है। सेक्टर अलग अलग डिवाइड है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रसाद सोनकर। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, आज कैसा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? देखिए, भरत भैया जी के नेतृत्व में इस दोहरीघाट नगर में हमारे इस बाबा मेला राम जी के प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करा रहे हैं, जो 1 महीना पहले मधुबन में भी कराए थे भरत भैया, और उसी के उपलक्ष्य में आज भी लोगों के लिए, यहाँ के नगर के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए हमेशा चलते रहते हैं। और आज उन सभी के भला के लिए, हम सभी के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन। तो लोग तो आते होंगे, तो आपसे मिलते होंगे कि आज स्वास्थ्य शिविर है, कैसा रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, तो आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं? लोग बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ जो है कि इस शिविर में आ रहे हैं लोग, और बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। और भरत भैया जी को बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हम लोगों के लिए, जिनके पास पैसा भी नहीं हो पाता था जांच के लिए, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, जो आई हॉस्पिटल सहरसा बलिया में, वहाँ ऑपरेशन की भी व्यवस्था करा रहे हैं भरत भैया, और अपने बस की सुविधा से लेकर जाएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे भी। और जिनको चश्मे की ज़रूरत है, उसे चश्मा की भी व्यवस्था दे रहे हैं भरत भैया। ऐसे है, हम लोग उन्हें बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं भरत भैया जी को। किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है? मधुबन विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भरत भैया के द्वारा यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। अच्छा। भरत भैया के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, इतने डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई है, अलग अलग लोग जा रहे हैं, अलग अलग काउंटर पे जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कितने बड़ा चैलेंज रहता है? सब कुछ अच्छे से मैनेज? सब कुछ सुव्यवस्थित से हो रहा है। सारे ओपीडी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, ईएनटी के डॉक्टर हैं, नेत्र विभाग के विशेषज्ञ आए हैं बलिया से। सब लोग सुचारू रूप से ओपीडी का काम चल रहा है। उसके बाद ऑपरेशन का एक डेट रखा जाएगा, मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन जिनका कराना है, तो ऑपरेशन कराने के लिए यहीं से निःशुल्क बस की सुविधा है भरत भैया के द्वारा। बस से लोग निःशुल्क जाएंगे बलिया और ऑपरेशन के लिए भर्ती होंगे। ऑपरेशन के बाद उनको सब सामान यहाँ ला करके फिर छोड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश यादव है। हरकेश भी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आज बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आप लोग चल रहे हैं, क्या? ये हम लोगों का कार्यक्रम बहुत सफल है, बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों के नेता आदरणीय भरत भैया जी, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और इसको बहुत सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, और इसको सिस्टम से बना के मैनेज करके अपने कार्यकर्ताओं को लगा के इसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, कि ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। जो भी भाई बंधु आ रहे हैं उनको अच्छे से दवाई मिल जाए, उनका जो भी परेशानी है उसको सॉल्व किया जाए। चीज़ें ऑर्गेनाइजर टीम के लोग भी हैं, क्या नाम है सर? बबलू ठठेरा नाम है। पहले ये मुझे बताइए, आज बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नेत्र का, हमारी आंखों में दिक्कत थी, मोतियाबिंद का कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो पाता था। बहुत सारे लोग अलग अलग यहाँ पे निःशुल्क दवाएं से लेकर हर चीज़ यहाँ पे देखने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी भीड़ भी आई है, लोग आए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? कम से कम यहाँ पर 2000 से 3000 लोगों की भीड़ है। सुबह से ही खचाखच भरा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ आँख का ही नहीं, हर प्रकार की बीमारी का इलाज जैसे सिस्टमेटिक ढंग से अस्पतालों में होता है। पहले पर्चा बनता है, वेटिंग होता है, ब्लड शुगर की जांच होती है, शुगर की जांच होती है,
ब्लड प्रेशर नापा जाता। ये सारी प्रक्रिया को करते हुए जिस रोग से संबंधित हैं उस रोग के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। और ये लगातार भरत भैया जो विगत कई वर्षों से लगातार विधानसभा मधुबन में नर सेवा नारायण सेवा के भाव से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हम विधानसभा मधुबन में दोहरी घाट में पहली बार आयोजित किए हैं और काफ़ी इनका यह सराहनीय और अच्छा कार्यक्रम रहा है, जिसमें लोग लाभान्वित होते हैं। और ऐसे तबके के लोग जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिनको समाज में जनप्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति कोई नहीं पूछता है, उनके लिए भगवान के रूप में बनकर उनको निःशुल्क इनकी आंखों की जांच कराकर निःशुल्क अपने गाड़ी से बस से सेवा देकर बलिया हॉस्पिटल तक ले जाना और फिर उनका वहां से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करा के उनको पुनः वहां से घर तक उनके छोड़ना। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति रहे ना रहे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं लगकर उनको घर से उठाकर अस्पताल तक और अस्पताल से सफल ऑपरेशन कराकर पुनः उनके घर तक ले आते हैं। ये सबसे बड़ी सराहनीय कार्य है। अच्छा इनिशिएटिव आप लोग और लेके चले। जो भी गरीब किसान मजदूर व्यक्ति हैं उनके कान से कम सुनाई देता है, फ्री हेड एयरिंग मशीन भी देते हैं। अरे वाह, चश्मा भी फ्री दिया जाता है 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को। इस प्रकार से बहुत ही सराहनीय और नेक कार्य कर रहे हैं विधानसभा मधुबन में लगातार। खुद को अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी टीम के हिस्सा हैं ऐसे? इसमें कहने का कोई बात नहीं, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेता के अनुयायी हैं या उनके द्वारा उनके कार्यकर्ता हैं कि जहाँ पे हम लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और सेवा का भी जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं भरत भैया जी हम लोगों को प्रशिक्षित करके कि अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने चरित्र से समाज सेवा में लगो, समाज सेवा ही तुम्हारा धर्म है, इसको अपना के जनता की सेवा करो। सर, एक डॉक्टर होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां रहती हैं। आज जिस तरीके की जिम्मेदारी क्या कह रहे हैं? काफ़ी अच्छे प्रयास से, काफ़ी अपने लोगों के प्रयास से सब कुछ संभव हो पाया है। इतना सुव्यवस्थित आप बता रहे हैं तो ये सारे अपने लोगों के माध्यम से ही हो पाया है सुव्यवस्थित। तो कितने दिनों की तैयारियां आप लोगों की थी? ये कार्यक्रम मधुबन में हुआ था पिछले विगत 20 दिनों पहले। उसके बाद से ये किया गया कि दोहरी घाट के लोगों का मांग था कि इधर काफ़ी दूरी हो जा रही, इधर कराया जाए, तो इसको 5-6 दिन पहले प्लान बना के आज इसे मूर्त रूप दे दिया गया। आप क्योंकि आप टीम का ऑर्गेनाइजर टीम का हिस्सा हैं, तो कैसा लग रहा है? आप लोग व्यक्तिगत तौर पे कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिम्मेदारियां सर पे बहुत हैं, लेकिन अपने आप को बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि अपने वजह से और अपने लोगों के वजह से काफ़ी कुछ लोगों को कुछ लाभ मिला। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। कई ऐसे जब चुनाव होता है तमाम राजनेता ये करते हैं, लेकिन यही अलग क्यों है ये जो आज कराया जा रहा है? ये राजनेताओं के काम और बात दोनों में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है, लेकिन अच्छा लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। अब मेरा पहला सवाल ये है कि 32 डॉक्टरों की टीम आज दोहरी घाट में है, कैसे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? क्या दिमाग में आया कि इसका पूरा लगा है कि कहीं दोहरी घाट में कराना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके प्रति, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए देवतुल मधुबन विधानसभा की जनता और मऊ जनपद के नागरिकों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उनके चरणों में सिर झुका करके उनका अभिनंदन और वंदन है। हम लोग राजनीतिक जीवन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। 17 साल हो गया मुझे इस विधानसभा पर काम करते हुए, और मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गांव गली किसान मजदूर, ठेला खमोचा पर काम करने वाले लोग, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, समाज के अंतिम पायदान पर अंतिम गलियों में रहने वाले लोग, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे भी आपदाग्रस्त इलाका है ये, यानी लगभग 70 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से 35 से 40 किलोमीटर माँ सरयू के गोद में लाखों आबादी बसी हुई है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दंश झेलना, अब गर्मियों में आग का दंश झेलना, आज जो देवरांचल सहित नदी के किनारे या नदी के जोन के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनकी पूरी सड़कें उजड़ गई हैं। सड़कों पर भी शुद्ध चल नहीं लोग पा रहे हैं। माता बहनें सड़कें पर, पेशेंट, प्रसूता महिलाएं, छात्र छात्राएं आने जाने बहुत उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात इन सारे झंझलाहटों से निकाल करके मैं एक पूर्वांचल का मॉडल विधानसभा इसको देना चाहता हूँ। मेरा यह कोशिश है, 17 साल से पार्टी टिकट मुझे नहीं दे पा रही है, चाहे जिस पैमाने पर हम फिट नहीं बैठते हों, लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारा इलाका जो मधुबन विधानसभा मेरा कार्यक्षेत्र है, कभी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले तो मैं इसे प्रदेश में ऐसी विधानसभा के रूप में डेवलप करूं
कि प्रदेश के अन्य विधानसभाओं से लोग इसको देखने के लिए आए कि मधुबन विधानसभा कैसी बनी है। उसी क्रम में हम लोग स्वास्थ्य शिविर के आयोजन को लगभग 4 साल से चलाते हैं, ये चौथा साल है। यह आयोजन प्रत्येक साल मधुबन में होता था, लेकिन इस बार भी 15 मार्च को मधुबन हुआ था। अब मधुबन के बाद फिर जो है कि दोहरी घाट रखा गया, क्योंकि लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते एक शिविर में विधानसभा में लोगों का आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लगभग 32 डॉक्टरों की टीम को लेकर के चलना, एक बृहद कार्यक्रम कराना कितना चैलेंजिंग आपके लिए है और कैसे प्लानिंग करते हैं? मुझे लगता है कि जनहित के कार्यों के लिए, जनता के सुख दुख समस्या और उनके सेवा के लिए मेरे सामने किसी भी क्षेत्र में कोई चैलेंज नहीं है। मैं अपने जनता के प्यार से अभिभूत रहता हूं। जनता का स्नेह और जनता का प्यार मेरे साथ बना हुआ है, तो मुझे कोई चैलेंजिंग किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी माफिया से लड़ना हो, चाहे किसी भ्रष्ट अधिकारी से लड़ना हो, चाहे समय समय पर जहाँ भी कोई भी संगति में देखता हूँ, चाहे वो अपने शरीर में हो या आपके शरीर में हो, चाहे अपने दल में हो या दूसरे के दल में हो, उससे हम लोग नौजवान हैं, इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंत्योदय के विचारों से आत्मसात होकर के राजनीति में बढ़े हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और संवैधानिक शक्तियों का हम सबको ज्ञान है। इस नाते हम लोग किसी भी क्षेत्र में किसी समस्या को चैलेंजिंग नहीं मानते हैं। निश्चित रूप से जो 32 डॉक्टरों की टीम आई है, बनारस से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के और गाजीपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर, देवरिया मेडिकल कॉलेज से लेकर के और हमारे कल्पनाथ है मेडिकल कॉलेज से लेकर के, जो 32 डॉक्टरों की टीम आई है, मैं कह सकता हूँ कि वह टीम का एहसान हम सबके राजनीतिक जीवन में निश्चित रूप से चढ़ रहा है। हमें कोशिश करूँगा कि मैं अपने आचरण से राजनीतिक जीवन में आप सभी जो डॉक्टरों के यहाँ समर्पण है, सभी स्टाफ के जो समर्पण है, इनका सम्मान मैं अगर बढ़ा ना सकूँ तो कभी अपने सम्मान आचरण से गिरने नहीं दूंगा। ये मेरे एक फ़ोन पर, मेरे एक आग्रह पर आए हैं लोग। ऐसा नहीं कि कोई पैसे से डॉक्टर बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं किसी डॉक्टर को बुला करके हम गाड़ी भेजे हैं तो कोई आया है, बल्कि मैं 1-2 जगह कोशिश भी किया कि डॉक्टर साहब मैं गाड़ी भेज दूंगा आने के लिए, तो लोगों ने मना किया, कहा कि नहीं भरत भैया, हम लोग चाहते हैं कि आप के क्षेत्र की जो सेवा की प्रतिबद्धता है वो पूरा हो, हम लोग निश्चित रूप से आज आएंगे। जिस तरीके से क्षेत्र में सक्रियता आपकी देखी जाती है और आप मुखर होकर बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव सामने भी है, तो अगर पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया या टिकट नहीं मिलता तो क्या विचार है आगे का, क्या प्लान? आइए, तो पीछे से ऐसा होता आया है, कोई नई बात तो है नहीं। 17 में भी पार्टी ने हम सबको अवसर नहीं दिया या कह करके रोक दिया कि 17 साल बाद बनवास समाप्त करना है, आप लोग हाउस में जाने की सारी योग्यता रखते हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जनता आपको चाहती है, लेकिन आप रुक जाइए। तो हम लोग रुक गए। 22 में जब समय आया महाराज जी, 22 में जब समय आया लड़ने के लिए, तो इन वक्त पर पार्टी ने दिल्ली में टिकट रोक दिया। हमारे हजारों समर्थक मऊ जनपद के सारे संगठन के फ्रंटलों के जितने हमारे सहयोगी थे, समर्थक थे, बगल में बैठे हैं बबलू टेठेरा जी, बगल में बैठे हैं राधेश्याम जी, सभी मंडल अध्यक्ष सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में आने का मन बना लिया और लड़े भी हम लोग। तो अब पीछे की बात को आप दोहराने की बात नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से जिसके एजेंडा में केवल चुनाव लड़ना ही होगा, जिसके एजेंडा में केवल पद प्राप्त करके लखनऊ दिल्ली में राजसत्ता के सुख और संरक्षण में रहना होगा, उसको मुबारक हो उसकी ज़िंदगी। हम लोग की जो जीवन है, ये मधुबन विधानसभा, दोहरी घाट, अपनी पूरी विधानसभा का कार्यक्षेत्र का जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग राजधानी मान लिए हैं दिल्ली और लखनऊ का। इसी में चल करके जनता की सेवा करके, लोगों के सुख दुख समस्याओं में शामिल होकर के, लोगों के दुख से दुखी होते हैं, लोगों के सुख से सुखी होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जहाँ भी जनता आवाज़ लगाती है कि भरत भैया यहाँ न्याय हमारे साथ नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से मैं विपक्ष में था तब भी और आज रूलिंग पार्टी में हूँ तब भी किसी भी अधिकारी को मैं सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता हूँ और चलते हैं। अगर न चलें तो उनको सही रास्ते पर लाने का भी काम लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा सर, राजनेताओं के बारे में किवदंती कही जाती है कि जब चुनाव आता है तो क्षेत्र में दिखते हैं, लेकिन कई बार आपने बताया कि मधुबन में भी हुआ, फिर अभी दोहरी घाट में पहली बार, क्या कहना चाहेंगे? ये सैलानी पक्षी हैं, साइबेरियन, जो राजनीति में न जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता रखते हैं, न जन स्वीकारता रखते हैं, न जन जो है कि जनप्रियता हासिल करना चाहते हैं। ये एन केन प्रकरण जिस पार्टी के तरफ जनता का झुकाव हो जाए, तो 6 महीना पहले से मौसम वैज्ञानिक जैसे ये लोग मौसम को भांपने लगते हैं कि जनता का रुझान किधर जा रहा है, तो 6 महीना पहले से ही चुनाव से पहले बदलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लोग इसी झंझलाहट में फंसे हैं।
स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मऊ के विकास के एक आयाम, जिसको आज से 30 वर्ष पहले कल्पनाथ ने मऊ की धरती पर लिखा, जिसको आज प्रधानमंत्री जी, जिसको आज पूज्य योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमको लगता है कि इसको कल्पनाथ राय ने 30 वर्ष पहले ही आधारशिला रखा था। अब मुझे कहने में गर्व हो रहा है आप सबके चैनल के माध्यम से कि मैंने MLA तो नहीं बना, मैंने MP तो नहीं बना, लेकिन निश्चित रूप से मधुबन विधानसभा में जनता के दिल दिमाग और जनता के सेवक के रूप में, उनके भाई बेटा के रूप में, उनके सुख दुख के साथी के रूप में मेरी पहचान है। और इसी पहचान की क्षमता से अगर कहीं कोई संवैधानिक संस्थाएं, अधिकारी, कर्मचारी, माफिया, गुंडा किसी गरीब के आंसू को गिराने का प्रयास करें तो उस आंसू को हथेली पर रोक लेने की ताकत भरत भैया रखते हैं। मधुबन के लोग कृषि के क्षेत्र में गन्ना पर निर्भर रहते हैं, देवरांचल के लोग, लेकिन देखा जाए तो मऊ की इकलौती चीनी मिल बंद हो गई है, कैसे हुआ? देखिए, ये सब जानकारी आप सबके माध्यम से और अपने किसान भाइयों के माध्यम से हम सबको हुई है। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है और उसके 2 कैबिनेट मंत्री मऊ जनपद में हैं। हमारे क्षेत्र पर विधायक भी उनके रूलिंग पार्टी के हैं, आप विपक्ष में भी MLA हैं। सब लोगों ने इस बात को, चीनी मिल चालू हुई किस परिस्थिति में चालू हुई, जब चलने लायक नहीं थी, मैं जानना चाहता हूं। जब चलने लायक हमारी चीनी मिल नहीं थी, उसके चलने से हादसा हो सकता था, उसके चलने से बॉयलर उसका फट सकता था, तो फिर उसको 15 दिन पहले फीता काट करके चालू क्यों किया गया? क्यों नहीं उसको पहले सही कराया गया? क्यों नहीं स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट से लिया गया? मऊ जनपद और बलिया के बीच में एक ही मिल है घोसी, रसड़ा की मिल तो आज 2 दशक से ऊपर से बंद है। और हमारे किसान, जो हमारा देवरांचल इलाका है जिसकी मैं जिक्र आपसे कर रहा था कि बाढ़ में बहता है, गर्मियों में जलता है, वहाँ खेती का एकमात्र पैदावार गन्ना है, क्योंकि धान तो डूब जाते हैं, गेहूँ हो नहीं पाते हैं, अधिक से अधिक किसान गन्ना बोते हैं। मुझे विश्वास है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूज्य मुख्यमंत्री जी से, अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरी मांग पर लोग विचार करेंगे, किसी भी कीमत पर घोसी चीनी मिल बंद नहीं होगी। अगर ये तय हो जाएगा कि घोसी चीनी मिल बंद हो गई तो प्रदेश की जब सारे चीनी मिल बंद हो जाएंगी तब हम लोग मानेंगे, वरना घोसी चीनी मिल को पहले चलवा करके प्रदेश की अन्य चीनी मिल चलेगी। मैं हाउस में नहीं हूँ, लेकिन सड़क पर लड़कर भी क्षमता रखता हूँ कि चीनी मिल को चलवा दूंगा। फोटो खिंचाने के लिए राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जनता के समस्या का समाधान अंतिम सांस तक करने को तैयार हैं। इसके पहले आपने देखा भी है, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, खदान माफियाओं के खिलाफ, सड़क के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, आपने इसके पहले देखा भी होगा। अनेकों बार मैंने इस विधानसभा का 3 चरण पदयात्रा किया है, 18 दिन पैदल चल करके इस विधानसभा को भौगोलिक दृष्टिकोण से, अपने विधानसभा में रहने वाले देवतुल गरीब नागरिक, ठेला खमोचा पर काम करने वाले लोग, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, अपने किसानों का मैं एक गाँव में के पूर्व देखने का काम किया हूँ। इसके पहले भी, चाहे जब भी इस इलाके में, जब भी मऊ जनपद में कानून ने काम कम किया, कमलेश वर्मा की हत्या हो गई यहीं कोठा से आगे, नीरज वर्मा के ऊपर गोली चल गई, प्रेमचंद वर्मा की हत्या हो गई कुंडल ढाला के पास बिलधरा रोड और मऊ के बॉर्डर पर। इस जो है कि विनोद वर्मा की हत्या हो गई चिरैयाकोट हीरो होंडा एजेंसी के मालिक का। आपने देखा होगा घूरा गुप्ता की हत्या हो गई बहु बढ़ुआ गोदाम पर, यानी हत्या हुई चिरैयाकोट में, हत्या हुई बढ़ुआ गोदाम पर, लेकिन हत्यारों को कानून के शिकंजों में डाल देने के लिए मधुबन की धरती पर मैं हजारों नौजवानों को लेकर के संघर्ष किया। जब तक न्याय स्थापित नहीं हुआ, यानी हत्यारे जब तक जेल नहीं गए, हम लोग मानते नहीं थे। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं चीनी मिल चलेगी। जिस दिन चीनी मिल बंद करने का निर्णय शासन की तरफ से आ जाएगा, हम लोग निश्चित रूप से चीनी मिल के चलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को घुटने के बल टिका देंगे। जिस तरीके से आप मुखर होकर बोलते हैं और ये नेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा करते हैं कि ये कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो चुनावी नेता की बात आपने किया, मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी पर कोई अपेक्षा नहीं लगा रहा हूं। सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है, लेकिन मेरा 2009 से इस विधानसभा पर कार्य क्षेत्र मेरा बना। पार्टी ने यहाँ लोकसभा चुनाव देखने के लिए मुझे भेजा था और मैं आया तो यहीं का हो गया। ऐसा हो गया कि मधुबन दोहरी घाट में मैं खो गया। बात समझिए। और मैं अनवरत चलता रहूंगा अंतिम सांस तक। इसी माँ सरयू के तट पर अंतिम संस्कार हम सबका होगा अंतिम सांस तक, इस इलाके के विकास के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए। अब मैं जो सपना देखा हूँ इस इलाके को विकसित इलाका बनाने के लिए, लोग विकास कर रहे हैं मऊ जनपद में, उनका अपना अलग विकास का पैमाना है। लेकिन हमारा जिस दिन विकास का पैमाना शुरू करने की जनता जिम्मेदारी देगी, तो हमारा विकास का पैमाना होगा कि गरीबों के दरवाजे पर उत्तर प्रदेश शासन और मऊ जनपद के अधिकारी पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शासन की योजनाओं को लेकर के चौखट पर खड़े दिखाई पड़ेंगे।
थाने में, तहसील में रिश्वतखोरी नहीं दिखाई पड़ेगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा हर मौके पर। और एक ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो मैं आज ये मेगा शिविर लगाया हूं, जो 32 डॉक्टरों की टीम की आप चर्चा कर रहे थे, मेरे स्नेह से, मेरे प्रति प्यार से जो डॉक्टर अपना समय दिए हैं, मैं तो चाहता हूं कि अवसर मिले तो दोहरी घाट सीएससी को ही, बड़राव सीएससी को ही, फतेहपुर सीएससी को ही इतना अच्छा डेवलप कर दूं कि इमरजेंसी में ही, बनारस इमरजेंसी में ही किसी को बीएचयू और पीजीआई जाना पड़े, बल्कि सारे रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पोस्ट हो जाएं और यहीं पर अल्ट्रासाउंड होने लगे, यहीं पर सीटी स्कैन होने लगे, यहीं पर एक्सरे होने लगे, यहीं पर जो है कि शरीर के सारे जांच होने लगे और छोटे मोटे जितने ऑपरेशन हैं सब यहीं पर होने लगे। मैं ऐसा कोशिश करूंगा, एमएलए होने के बाद ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आप सब भाई भी रहेंगे, जनता भी रहेगी। अगर ये परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा तो हाउस में जाने के बाद एक साल हम लोग इस्तीफा कर देंगे। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से आप सब भाइयों को पा करके आप लोगों ने आया, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और आप सबको इस बात का भरोसा देते हैं कि राजनीति में जनप्रियता, लोकप्रियता, जन स्वीकारता के आधार पर हम लोग हाउस में जाना चाहते हैं। हम लोग हाउस में केवल पार्टी के नाम पर, प्रॉपर्टी के नाम पर या परिवार के नाम पर नहीं जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता सुने होंगे सबके चरणों में सिर झुका कर प्रणाम करता हूं।